समझ में आ गया? तो VI ग्राफ जो होता है उसमें स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा है? एक तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में इस ग्राफ से पता लगाया, दूसरा हमने हीट के बारे में पता लगाया, भाई कौन सा ज़्यादा हीट हो रहा है, तीसरा हमने इसमें ये पता लगाया, उसने कह के भी इनमें से कौन सा मोटा वायर है, थिकनेस के बारे में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो इस केस में कौन सा वायर मोटा है, इसमें कौन सा मोटा होगा? ए होगा वायर थिक या बी होगा थिक? सर ए थिक होगा। क्यों थिक होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा। ये मोटा वायर है, दिस इज थिक, ठीक है ना। अब ये ऐसे मत याद कर लेना इसका थिक है वो नीचे वाले का ऊपर, और इसमें उल्टा हो जाएगा। तो स्लोप जो बताया है उस स्लोप के हिसाब से करना है। इसमें स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है और इसमें स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो उसके हिसाब से अपना दिमाग बैठाओ कि R कैसे कैसे लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और हीट जो है वो किसकी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें हीट ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? और तीसरा हमने पैरेलल सीरीज के बारे में बात कर ली। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं आपस में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जितना कम है कम से भी कम हो जाता है। अगर जैसे मैंने 2, 4 और 6 को जोड़ा आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो 2 से भी कम आएगा, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम। और जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा। ऐसे याद रखना। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस है ये कम है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, या उल्टा, या सीरीज करता है ये पैरेलल करता है। ये क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। आगे बात समझ। अब ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के तुमसे 10 तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे जैसे मैंने टाइप तुम्हें बताई। समझ में आ गई बात? तो एक तो ये बात होगी टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट दोनों बताना है। बहुत सिंपल है, एकदम ओरल हो रहा है। टोटल रेजिस्टेंस 5 आ रहा है, गलत तो नहीं कर रही? वन बाई सिक्स पहले जोड़ेगी ना, 3/6, तो 1/2 1/R के इक्वल है। तो इसका R1 मान लो, इस सारे का R2 मान लो, और इस सारे का R3 मान लो। तो पहले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले वो कर लो। 1/R2 क्या होगा? 1/6 मतलब 3/6 1/2। R2 कितना हो गया? 2। ऐसे ही यहाँ ले लो 1/R3 कितना हो गया? 1/2 + 1/2 तो 1 ही होता है। R3 हो गया 1 हो, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 + R2 + R3, मतलब कि 1 + 2 + 1 दैट इज 4। ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस, हो गया। अब टोटल करंट, तो करंट होता है V = I × R, तो I हो गया V/R। अब V कितना है आपके पास? 6 वोल्ट, और R कितना आया? 4, तो 3/2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर। ये भी समझ में आ गया? आगे सबको समझ में? अब हम बात करते हैं कि इस 6 ओम रजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन 6 ओम रजिस्टर। एक बात तो पक्की है कि इन तीनों में तो बराबर ही होगा ना, तो एक में बता दो किसी में भी कितना होगा। 6 ओम के रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 3 होगा। कैसे? 2 है टोटल, 2 × 3/2 हो जाएगा, 6 होगा। 6 होगा। चुप हो जाएगा ना, आंसर सुन के तो समझ जाएगा वो ठीक है। गलत होगा तो मैं फिर उसी को टोकूंगा ना, उससे पूछ रहा हूँ 6 होगा, वो मेरा 6 होगा। आप बता क्यों होगा 6?
6 तो टोटल है ना। देखो हमने एक मिनट हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में, पैरेलल में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। ये तो पक्का पता है ना बेटा? इधर देख लो, कोई बात जिसका नहीं हुआ कोई बात, इधर ध्यान। तो ये तो सब कुछ हमने निकाल लिया। अब हम जरा हटा रहे हैं इसको। इसमें करंट 3/2 एम्पियर गया, इसमें भी यही करंट इसमें घुसेगा 3/2 एम्पियर, यही करंट इसमें जाएगा 3/2 एम्पियर। तीनों में 3/2 ही घुसने वाला है। यहाँ जाके बटेगा नहीं, यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा। I1 I2 I, ठीक है। अब कितना करंट बटा कैसे पता चलेगा? इसका रेजिस्टेंस आ गया हमारा 2, इसका रेजिस्टेंस आ गया 1 और ये तो 1 है, तो टोटल 4 है ना। तो अब इसका कैसे बताओगे कि इसमें करंट कितना गया? टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना था? टोटल रेजिस्टेंस कितना था इसका? 2 ओम। इस पूरे डब्बे का, इसकी जगह समझो ऐसे लगाया हुआ मैंने, इसका 2 ओम रेजिस्टर था और करंट कितना गिरा? 3/2 एम्पियर। तो इसमें टोटल वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? सारे में, इसमें सारे वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? V = I × R होनी चाहिए। I कितना है? 3/2 और टोटल R कितना था? 2। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 वोल्ट गई, इस बॉक्स में 3 वोल्ट गई पूरे में, 3 वोल्ट। वही 3 वोल्ट इसमें भी, वही 3 वोल्ट इसमें। क्यों? क्योंकि पैरेलल में 3 वोल्ट सेम होती है। अब इसमें कितना करंट होगा? वो वोल्टेज होगी। इसमें कितने वोल्ट? इसमें V = I × R है ना। तो I कितना है? 3/2। R कितना है इसका? 1, तो 3/2। इसमें होगी 3/2 वोल्ट और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो इसमें भी 3/2 वोल्ट होगी, तो 3/2 इसमें होगी, 3/2 इसमें होगी। देखो जब तक ये चीज नहीं समझोगे ना, जब तक, अब इसमें तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है। वो अब तुम वोल्टेज निकाल रहे हैं, अब वो ये भी तो पूछ सकता था कि इसमें कितना करंट है, कैसे निकालोगे? तो करंट निकालने के लिए तुम्हारे पास वोल्टेज होनी जरूरी है, क्योंकि I/V/R होता है, तो V भी चाहिए, R भी चाहिए। अब अगर यहाँ करंट तो अलग अलग बटेगा ना, जो पैरेलल में जाएगा। बाई चांस ये 6 है, अगर ये 6 4 2 होते तो इसमें करंट अलग जाता है, इसमें अलग जाता है, इसमें अलग जाता है। यहाँ से तो बाहर से तो उतना ही घुसता। फिर समझ लो, ये नाली है एक, 3 हिस्सों में बट गई, 3 अलग अलग नालियों में बट गई। यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ का कम है, मान लो यहाँ 6 हो या 4 हो या 2, तो करंट क्या 6 वाली में ज़्यादा जाएगा, 4 में, या 2 वाली में ज़्यादा जाएगा? 2 वाली में। जहाँ करंट रेजिस्टेंस कम होगा वहीं करंट जाएगा ना। पानी कहाँ बहेगा? जहाँ पत्थर और मिट्टी कम होगी, तो यहाँ से जाएगा निकल के। अब इसका मतलब अलग अलग बना करंट। तो वो पूछे कितना कितना गया, कैसे पता लगाओगे कितना गया? ये पता लगाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? वोल्टेज चाहिए। अब वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो पहले जैसे मैंने निकाला, तो पहले सारा इस डब्बे का वोल्टेज निकालो कितना, वो रेजिस्टेंस निकालो कितना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो। तो 3/2 हमने सबसे पहले निकाल लिया था। क्वेश्चन में नहीं देगा वो कुछ भी कि क्या निकालो, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा सर्किट बना देगा। अब कहेगा फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर, सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। अब देखो 6 ओम रजिस्टर के लिए हमें सारा करंट पूरा, पहले एक तो R निकालना पड़ा। वो एक पार्ट में देगा, केवल वो एक पार्ट में कोई भी फिगर बना देगा। जैसे मान लो सपोज करो इसमें ऐसे बनाए, बेटा सीखो इसको, जब तक सीखोगे नहीं ना, जब तक कैसे ही फंस जाओगे। मान लो ऐसे ही बना दो, ये 12 वोल्ट की बैटरी दे दी, ये 1 ओम दे दिया, ये 2 ओम दे दिया, ये 4 ओम दे दिया, ये फिर 1 ओम दे दिया, फिर ये 3 ओम दे दिया, 6 ओम। अब तुमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर। निकाल लो, बताओ अपने आप करो। 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट है? अब मेरे को कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें,
पहला काम इसका निकाला हमने, तो ये 4/3 ओम आ गया। फिर ये निकाला R4, 1/R4 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लिया 6 मतलब 3/6, R4 आ गया 2, है ना, ये 1। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो 1 प्लस 4/3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 4 12 16/3, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल V कितना है आपके पास, I होता है V/R, तो ये हो गया 12/16/3, 3 ऊपर चला गया, तो आ गया 9/4 एम्पियर। करंट आ गया टोटल में 9/4। अब देखना ध्यान से, इसमें 9/4 है, इसमें भी 9/4 एम्पियर है, इसमें भी 9/4 एम्पियर और इसमें भी 9/4 एम्पियर, पूरे बॉक्स में है ये टोटल करंट। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 4/3, तो इसका टोटल वोल्टेज कितनी ले रहा होगा ये, वो निकालो पहले, इससे V निकालो। V इक्वल टू I इंटू R, I कितना है 9/4, R कितना था इसका टोटल 4/3, ये कट गया 3 आ गया, तो इसका मतलब इसमें कितनी वोल्टेज हो गई, 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट। आगे बात समझ में। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसमें कितनी हो गई 9/2 वोल्टेज, अच्छा 9/2, ठीक है। तो कैसे होगी 9/2 है, टोटल इसका था 2 और अच्छा 9/2, ठीक है। I इक्वल टू V इक्वल टू IR, तो ये डाल दिया। तो इसकी टोटल वोल्टेज कितनी आ गई 9/2 वोल्ट, इसकी कितनी आ गई 9/4 वोल्ट, इसकी कितनी आ गई 9/3 वोल्ट, इसकी कितनी आ गई 9/4 वोल्ट। तो सबकी वोल्टेज निकाल ली हमने, निकाल ली इसके 9/2। अब एक बार सबको जोड़ के देख लो, कोई गलती तो नहीं होगी, 12 बन गई है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबको जोड़ के देखो 12 बन रहा है। देखो एक बार, जब सीरीज में लगाते हैं हम इसको, तो सीरीज में सारी जितने सीरीज में रजिस्टर लगे हैं उन सब की वोल्टेज मिलकर बैटरी की वोल्टेज के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आनी चाहिए। 9/4 प्लस 3 प्लस 9/4 प्लस 9/2 आ गया, 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 18, तो कितना आ गए 12 18 30, 48/4 मतलब 12। तो इसका मतलब हमारी वोल्टेज सबकी सही निकल आई, इसकी वोल्टेज इसकी वोल्टेज इसकी वोल्टेज इसकी। अब सुन लो बेटा बात नहीं, अब ये जो वोल्टेज है वही इसमें भी होगी, वही इसमें भी होगी, इसमें भी 9/2 वोल्ट होगी, इसमें भी 9/2 वोल्ट होगी। अब इसका करंट कितना होगा, इसका करंट कितना होगा, ऐसा करो I इक्वल टू V/R, V कितना है इतना और R कितना है 6, तो ये हो गया 3 3 9 3 2 6 मतलब 3/4 एम्पियर ये करंट आ जाएगा इसके अंदर। भूसा तो 9 कितना था 9/4 एम्पियर, यहाँ आया 3/4 एम्पियर, कुछ यहाँ गया है कुछ वहाँ गया, समझ में आ गया। तो ये अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं हम इसको, एक सा क्वेश्चन ने कंसेप्ट को पकड़ा करो कि हम कर क्या रहे हैं, उसके हिसाब से तुम इससे कुछ भी पूछेंगे, बहुत मतलब जो मैक्सिमम टफ हो सकता है ना ये क्वेश्चन, ऐसे वो टफेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता वो, इससे कम ही रखेगा लेवल। तो अगर तुम यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें कि ये क्या कर रहे हैं हम, तो कुछ भी क्वेश्चन डाल दे वो तुम कर दोगे उसको। अगर तुम्हें नहीं आया है समझ में तो वो थोड़ा सा भी घुमाएगा क्वेश्चन को, तुम फंस जाओ। तो ये कंसेप्ट, फाइनल कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आना चाहिए तुम्हें कि किसी की भी वोल्टेज निकाल पाऊँ मैं उसमें जो सर्किट दे रखा है, और किसी का भी करंट बता सकूँ, ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम पूरे नंबर दे गए। समझ में आ गई बात। और किसी भी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे अंदर टफ है ही नहीं, हिट का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, I2RT पावर वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट किस में लग रहे हैं अब बोलो। अब देखो सुन लो, पैरेलल सीरीज में दो चीजें फिर याद रखो, जब भी सीरीज में जुड़ रहा है
फिर से बता रहा हूँ एक बार, देख लो एक बार। मान लो ये बैटरी हमने लगाई, ये R1 है, ये R2 है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका V है। तो V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ये सीरीज का केस है। इन दोनों का क्योंकि वोल्टेज अलग है तो जोड़ के किसके बराबर आएगा? V के बराबर। अब अगर हम पैरेलल में लगा दें किसी को, तो इसमें तो वोल्टेज लगाई हमने V, तो V अगर इसमें है तो V इसमें है, V इसमें है, और इसमें करंट अलग अलग है। इसमें I1 है, इसमें I2 है। अब टोटल करंट तो I है, तो इसलिए I जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है टोटल करंट। तो मैं यहाँ जो बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई इसमें सीरीज, अब ये और ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में है, तो जो टोटल करंट बहेगा जो इसमें घुसा वही इसमें घुसेगा बॉक्स में, चाहे बात बेशक बट जाए, लेकिन यहाँ निकलेगा तो फिर उतना ही निकलेगा, फिर यहाँ वही घुसेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर बट गया, फिर बाहर निकला, फिर 9/4 मतलब, क्योंकि सर्किट के अंदर तो पूरा ही रहना चाहिए। तो जो हमने शुरू में निकाल लिया कि 9/4 एम्पियर करंट था टोटल सर्किट में, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। लेकिन उसने तो पूछा उसमें अंदर भी कितना बटा, उसने क्या पूछा था? इसमें कितना है। तो उसके लिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबका वोल्टेज निकालना पड़ेगा, जैसा हमने इसमें निकाला कि भाई इसमें कितना वोल्ट है, इसमें कितना वोल्ट गया, इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, तो सबका अलग अलग वोल्ट निकाला फिर हमने। फिर वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में अगर जब पता चल गया इसमें तो 3 वोल्ट आ रहा है इस बॉक्स में, तो ये क्योंकि पैरेलल में लगे हुए तो इसका मतलब वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज सेम रहेगा, तो फिर आई निकाल सकते हो। टफ नहीं है, थोड़ा सा विचार करा करो घर पे जाके। जब तक इसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा, रिजल्ट 0 ही रहना है। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन ही करके देख लो केवल, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तुम क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे तुम सारे। और क्लास में जब तुम्हें कराएंगे ना स्कूल में टीचर, तो तुम खुशी खुशी बताओगे उन्हें। क्लास में सबसे आगे बोलने वाले तुम लोग ही होगे जिस दिन कराएगी टीचर इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुम्हें आता होगा। नहीं तो वहाँ भी वो करा देगी, वो तब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा टीचर नहीं कर सकता कुछ भी। मतलब मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा कराता हूँ तुम्हें, जितना तुम्हारी नीड है उससे ज़्यादा देता हूँ तुम्हें। जो पकड़ लेता है उसके लिए फ़ायदा हो जाता है। अब जो शुरू से देखो, जितने भी तुम बच्चे बैठे हो, जब भी हम तैयारी करते